दोस्तों, पिछली कहानी में आपने देखा कि वर्धा के ससुराल वालों ने वर्धा की जगह किसी और लड़की को वर्धा बनाकर रखा हुआ है और ससुराल के सारे नाते रिश्तेदार और पड़ोसी उसे ही वर्धा समझते हैं। पर अब यह सच्चाई खुल चुकी है और वर्धा के भाई ने सब कुछ हिडन कैमरे में रिकॉर्ड भी कर लिया है। इसलिए अब उनके पास पर्याप्त सबूत है वर्धा के ससुराल वालों के खिलाफ। वर्धा के ससुराल वालों का अभी भी यही कहना है कि उन्होंने वर्धा को नहीं मारा, बल्कि शादी के अगले दिन वर्धा उन्हें खुद मरी हुई मिली थी। उन्होंने बस उसकी लाश को ठिकाने लगाया था और उसकी जगह दूसरी लड़की को वर्धा साबित किया था। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। वर्धा के भाई और मम्मी पापा सारे सबूत लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच चुके थे और सारे सबूत देखने के बाद इस पर पुलिस वाले भी पूरी तरह से आश्वस्त हो गए कि वर्धा के साथ उसके ससुराल वालों ने कुछ बहुत गलत किया है और पुलिस तुरंत वर्धा के ससुराल पहुंच चुकी थी आश्रय और उसके परिवार वालों को गिरफ्तार करने के लिए। इस बार शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी क्योंकि सारे सबूत पक्के थे। पुलिस आश्रय, उसके माता पिता और बहन बहनोई पूजा और प्रकाश सबको पकड़कर लेकर जाने लगी और बोलने लगी, अब तुम लोगों की सारी उम्र जेल में कटेगी। एक मासूम लड़की के कत्ल के इल्ज़ाम में ऊपर से एक दूसरी लड़की की ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी जिसका इन सब में कोई दोष भी नहीं था। तुम सबको तो फांसी होनी चाहिए। वर्धा के ससुराल में सब बहुत डर गए थे और सब एक ही बात बोल रहे थे, हमने कुछ नहीं किया। वर्धा कैसे मरी हमें नहीं पता, हमने बस डर के मारे उसकी बॉडी डिस्पोज की थी। अब पुलिस वालों ने पूछा, कैसे की थी, पूरी बात बताओ, क्या किया था तुम लोगों ने। वर्धा की सासू माँ ने बताया, वर्धा विदा होकर यहाँ आई थी और हमने उसे कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया था क्योंकि अभी कुछ रस्में करनी बाकी थी जो कि अगले दिन होती। उस दिन वर्धा के कमरे में वह अकेली थी क्योंकि आश्रय को उस दिन उस कमरे में जाने की इजाज़त नहीं थी। वह अगले दिन रस्मों के बाद ही उस कमरे में जा सकता था। लेकिन अगली सुबह हमें वर्धा अपने बेड पर मरी हुई मिली थी। उसकी सांस नहीं चल रही थी। मैंने ही सबसे पहले उसे देखा था और मैं ज़ोर से चिल्लाने लगी थी। घर में मेरे बेटी दामाद के अलावा और कोई रिश्तेदार नहीं थे क्योंकि हमारे सारे रिश्तेदार आसपास के ही थे। तो सब शादी के बाद अपने अपने घर चले गए थे और अगले दिन ही आते रस्मों के लिए। मेरे चिल्लाने पर सबसे पहले प्रकाश जी वहां आए थे और वर्धा की हालत देखकर वह भी घबरा गए थे। तब तक बाकी लोग भी वहां आ गए थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ क्या हो गया। हमारे दामाद प्रकाश जी ने यह आइडिया दिया था। प्रकाश जी ने बोला था, इस तरह से तो हम सब फंस जाएंगे क्योंकि पहले ही वर्धा की विदाई के वक्त काफ़ी लड़ाई झगड़ा हो चुका है। अब तो सीधा सीधा सारा इल्ज़ाम हमारे ऊपर आएगा। उन्होंने सबको जल्दी से रूम से निकाल दिया था और बोला, यहाँ कोई कुछ भी मत छूना, ना ही कोई इस रूम में रहो। हमें कोई सबूत अपने खिलाफ नहीं बनाने हैं। पता नहीं अगर यह बात बाहर निकलेगी तो पुलिस कौन सी बात को हमारे खिलाफ सबूत की तरह इस्तेमाल कर ले। पहले मुझे सोचने दो, कहकर वह सबको लेकर कमरा बाहर से बंद करके चले गए थे। हम सब भी बाहर आ गए थे। उसके बाद प्रकाश जी ने आइडिया दिया था कि एक काम करता हूँ, मैं अपनी गाड़ी की डिक्की में वर्धा की बॉडी ले जाकर कहीं ज़मीन के नीचे दबा देता हूँ और तब तक आश्रय कोई अनाथ और सीधी सादी लड़की देखकर उससे शादी कर ले और उसे वर्धा बनाकर यहाँ ले आए। यह बात घर के बाहर नहीं जानी चाहिए वरना हम सब मरेंगे और कोई भी वर्धा के कमरे में अभी नहीं जाएगा। पता नहीं क्या गलती हो जाए। मैं चुपचाप सारा काम कर लूँगा। जाड़े का दिन है, सुबह के 5 बज रहे हैं। सब लोग रजाई में घुसे सो रहे हैं। हम तो शादी के घर की वजह से जल्दी जागे थे और रिश्तेदारों के आने में भी कम से कम 11 तो बजेगा। काफ़ी वक्त है हमारे पास। जल्दी जल्दी हमें सारा काम करना पड़ेगा। किसी को कोई शक भी नहीं होगा और मैं कोई सुनसान जगह देखकर वर्धा की बॉडी को हमेशा के लिए गायब कर दूंगा और फिर जितना लंबा हम इस ड्रामे को खींच सकेंगे खींचेंगे और उसके बाद कुछ भी साबित करना इतना आसान नहीं होगा। तब तक हम सारे डॉक्यूमेंट भी बना लेंगे दूसरी लड़की को वर्धा साबित करने के लिए। अगर कल को केस मुकदमा होता भी है तो वह इतना लंबा खींचेगा कि हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और हमने यही सब कुछ किया। प्रकाश जी वर्धा को रूम से निकाल कर ले गए और अपनी गाड़ी की डिक्की में रख कर चले गए। उसके आगे हमें कुछ भी नहीं पता। और इधर मैंने अपने रिश्तेदारों से बोल दिया था कि शादी की अगली रस्म अब 4-5 दिनों के बाद ही हो पाएगी क्योंकि वर्धा को पीरियड्स हो गया है, जिसे सबने सामान्य तौर पर लिया और हमें 4-5 दिनों का वक्त मिल गया। इस बीच आश्रय ने एक अनाथ लड़की को खोजकर उससे शादी कर ली थी और उसे घर ले आया था। किसी ने उसे देखा भी था
तो वर्धा ही समझा था, इसलिए किसी को कोई शक नहीं हुआ। बस यही सच है, हमने गुनाह किया है, पर हमारा गुनाह यही है कि हमने वर्धा की बॉडी को गायब किया है, लेकिन हमने उसे नहीं मारा। आप यकीन मानिए। पुलिस वालों ने बोला, बहुत शातिर बनते हो और हमें तरह तरह की कहानी सुनाते हो। एक ठीक ठाक लड़की जो ठीक ठाक विदा होकर ससुराल आई, जिसे कोई बीमारी नहीं थी, वह एकाएक ससुराल में मर गई और तुम लोगों को कुछ पता ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? थाने चलो, जब पुलिस के डंडे पड़ते हैं ना, तो सारा सच खुद ब खुद मुँह से बाहर आता है। तुम लोग ऐसे नहीं सच बताओगे। कहकर पुलिस सबको थाने लेकर जाने लगी कि तभी एकाएक प्रकाश ने जोर से बोला, वर्धा जिंदा है, वर्धा नहीं मरी, वह बिल्कुल सही सलामत है। सुनकर सब हैरान हो गए, क्योंकि यह बात तो किसी को भी नहीं पता थी, ना ही वर्धा के ससुराल वालों को और ना ही वर्धा के मायके वालों को। पुलिस भी यह सब कुछ सुनकर हैरान थी और पुलिस वाले ने बोला, ज़्यादा होशियार बन रहा है, अब खुद को बचाने के लिए नई साजिश रच रहा है। वैसे भी तू बड़ा चालबाज है, सारा दिमाग तूने ही तो चलाया है, तो अब एक नया षड्यंत्र प्लान कर रहा है, लेकिन हमारे आगे तेरी दाल नहीं गलेगी। अभी तक वर्धा मर गई थी और अब वर्धा जिंदा है। पागल समझ रखा है क्या हमें? अगर वर्धा जिंदा है तो कहाँ है, किसके साथ है, यहाँ क्यों नहीं है? फालतू की कहानी मत बना। लेकिन प्रकाश ने बोला, यकीन मानिए सर, वह नहीं मरी है, वर्धा जिंदा है और सही सलामत है, पर मुझे नहीं पता वह कहाँ है। पुलिस वालों ने बोला, बकवास बंद कर और चलकर हमें दिखा, तूने वर्धा की बॉडी कहाँ गायब की है। प्रकाश ने बोला, मैं आपको कौन सी जगह दिखाऊं? अगर वर्धा मरी होती तब तो मैंने उसकी बॉडी कहीं ज़मीन में गाड़ी होती या कहीं गायब की होती। आप लोग मेरी बात मान लीजिए, वर्धा जिंदा है। यह सब कुछ उतना सीधा नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। मैंने उस दिन वर्धा के नज़दीक किसी को नहीं जाने दिया था और मैंने ही उसे गोद में उठाकर गाड़ी की डिक्की में डाला था। किसी को उसे हाथ भी नहीं लगाने दिया था, इसलिए कोई समझ नहीं पाया कि वर्धा मरी नहीं थी, वह जिंदा थी, सिर्फ मरने का नाटक कर रही थी। मैंने ही किसी को उस दिन डॉक्टर को नहीं बुलाने दिया था, यह बोलकर कि अगर यह मर गई होगी तो बात खुल जाएगी। इससे अच्छा है कि डॉक्टर को ना बुलाया जाए, क्योंकि मुझे पता था अगर डॉक्टर आ जाएंगे तो तुरंत जान जाएंगे कि वर्धा नाटक कर रही है। सुनकर सब हैरान हो गए। पुलिस वालों ने बोला, साफ साफ बोल, तू क्या बोलना चाहता है? प्रकाश ने बोला, मैंने अपने ऑफिस में बहुत बड़ा पैसों का घपला किया है और अगर वह घपला खुल जाएगा तो मेरी नौकरी भी जाएगी और शायद मुझे जेल भी हो जाए। लेकिन मैंने इतना इंतज़ाम कर रखा था कि आज तक वह बात कोई नहीं जानता, लेकिन पता नहीं कैसे वर्धा को वह बात पता चल चुकी थी और उसके पास मेरे खिलाफ पर्याप्त सबूत भी थे, जो कि उसने खुद मुझे दिखाए थे। शादी के पहले ही वर्धा 2-3 बार मुझसे मिली थी और मुझे मेरे किए गए घपले के सारे सबूत दिखाए थे और बोला था कि मुझे उसकी मदद करनी पड़ेगी, वरना वह यह सारे सबूत मेरे ऑफिस में दे देगी और फिर मेरा जेल जाना तय है। मैं बहुत डर गया था, मेरा घर परिवार था, मैं जेल नहीं जाना चाहता था। घपला करने की गलती तो मैंने पहले ही कर दी थी, मैं उसे सुधार तो नहीं सकता था, इसलिए मैंने वर्धा की शर्त मान ली। वर्धा का कहना था कि वह किसी और से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है, लेकिन उसे पता है उसके प्यार को उसके माँ बाप कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, इसलिए मुझे उसकी मदद करनी ही पड़ेगी। मैंने पूछा था मुझे क्या करना पड़ेगा, तो वर्धा ने बोला था, आपको विदाई के वक्त कुछ ऐसा करना होगा जिससे घर में अच्छा खासा तनाव हो जाए और उसके बाद उस बात को लेकर मायके से मेरे सारे संबंध खत्म करवा देने होंगे और उधर ससुराल में मैं मरने का नाटक करूँगी और आप मेरी बॉडी डिस्पोज करने का नाटक करना और दूसरी लड़की को मेरी जगह वर्धा बनाकर उस घर में ले आना। किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। आप मुझे घर से चुपचाप निकाल देना और रास्ते में कहीं छोड़ देना। उसके बाद का सफ़र मैं खुद तय कर लूँगी। आप लोग भी आज़ाद हो जाओगे। मेरे माँ बाप को भी लगेगा कि झगड़े की वजह से मायके से मेरे सारे संबंध खत्म हैं और मैं अपना सब कुछ वहीं छोड़ कर जाऊँगी, जिससे आपको अपने पक्ष के लिए सबूत के तौर पर रख लेना और दूसरी लड़की ही वर्धा है यह साबित कर देना और उनकी मदद से सारे मजबूत सबूत भी बनवा लेना। आजकल एआई के ज़माने में सब कुछ संभव है और मैं भी इस बंधन से आज़ाद होकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ नई ज़िंदगी शुरू कर दूंगी। आपके साले साहब भी अपनी पत्नी के साथ खुश रहेंगे, मेरे माँ बाप भी खुश रहेंगे, क्योंकि उनकी बेटी की शादी उनकी मर्ज़ी से हुई रहेगी और मैं भी अपने प्रेमी के साथ खुश रहूँगी। अगर कुछ सालों के बाद यह बात खुल भी जाती है, तब तक कोई कुछ नहीं कर पाएगा
और आप अगर मेरी बात चुपचाप मान लेंगे तो आप भी जेल जाने से बच जाएंगे और आपका परिवार भी बिखरने से बच जाएगा। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, सब कुछ आराम से हो जाएगा। मैंने वर्धा को बहुत समझाया था कि अगर उसे आश्रय से शादी नहीं करनी है तो वह अपने माँ बाप से साफ साफ बता दे। हो सकता है उसके माँ बाप उसकी पसंद की शादी करने को तैयार हो जाए, लेकिन उसका एक ही कहना था, ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे पता है ऐसा कभी नहीं होगा। मैं जो बोल रही हूँ चुपचाप करिए, वरना जेल जाने को तैयार रहिए, क्योंकि मैं तो अपने लिए कोई और रास्ता निकाल ही लूँगी, लेकिन आपको दूसरा रास्ता नहीं मिलेगा। आपकी बाकी की ज़िंदगी जेल में कटेगी। सोचिए, आपके बीवी बच्चों का क्या होगा, आपके माँ बाप का क्या होगा। वर्धा ने मुझे पूरी तरह से मजबूर कर दिया था। मेरे किए गए एक गलती की वजह से मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने शादी में वर्धा के जीजा की बहन को छेड़ा था ताकि कोई बड़ा बवाल मच जाए। और जैसा हमने चाहा था वैसा ही हुआ। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। वर्धा वहाँ से निकल चुकी थी और यहाँ भी किसी को कुछ पता नहीं था कि वर्धा जिंदा है। आप लोग भी वर्धा को ससुराल में सुखी जीवन व्यतीत करता हुआ मान रहे थे, लेकिन एकाएक यह सब कुछ हो गया और सारी पोल पट्टी खुल गई। मानता हूँ मैंने गलती की, लेकिन प्लीज़ हम सबको उस गुनाह की सज़ा मत दीजिए जो गुनाह हम सब ने किया ही नहीं है। हमारा यकीन मानिए, मैं गारंटी लेता हूँ वर्धा जिंदा है। मैंने उसे सही सलामत रास्ते में उतार दिया था और वह अंधेरे में गायब हो गई थी। वह कहाँ है, किसके साथ है, मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया था। लेकिन वह जहाँ भी है ठीक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ। आप मुझे कितना भी टॉर्चर कर लीजिए, वर्धा की बॉडी कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। यही सच है। लेकिन पुलिस वाले सबूत के आधार पर चलते हैं और उनका कहना था अगर वर्धा जिंदा है तो उसे हमारे सामने लाओ। हम तुम्हारे कहने से तो नहीं मान लेंगे कि वर्धा जिंदा है। हो सकता है तुम हमें उल्लू बनाने की कोशिश के लिए नई कहानी बना रहे हो। वर्धा के ससुराल वाले भी हैरान थे और प्रकाश को अजीब सी नज़रों से देख रहे थे, लेकिन प्रकाश उनसे बोल रहा था, मेरी कही एक एक बात सच है, आप लोग तो मेरा यकीन कीजिए। पुलिस सबको पकड़ कर लेकर जा चुकी थी और काफ़ी कड़ाई से पूछताछ करने के बाद भी प्रकाश यही बोल रहा था कि वर्धा जिंदा है। मतलब अब पुलिस वालों को भी यकीन हो चुका था कि वर्धा जिंदा है और प्रकाश सच बोल रहा है, क्योंकि प्रकाश द्वारा किया गया ऑफिस का घपला भी अब खुल चुका था। अब पुलिस वालों के लिए सबसे बड़ा सवाल था कि वर्धा को ढूंढा कहाँ जाए, वह कहाँ है और किसके साथ है, कौन है उसका बॉयफ्रेंड, क्योंकि किसी को भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन वर्धा को सामने लाना बहुत मुश्किल था और पुलिस वालों ने आश्रय और उसके परिवार वालों से बोल दिया था कि अगर वर्धा नहीं मिली तो तुम लोगों को वर्धा के कत्ल के इल्ज़ाम में सज़ा मिलना तो पक्का है। हम तो यही मानकर चलेंगे कि तुम लोगों ने वर्धा को गायब किया है। आश्रय का पूरा परिवार जेल में था। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वर्धा का परिवार वह यह मानने को तैयार ही नहीं था कि वर्धा ने ऐसा कुछ किया है, और वह लगातार यही बोल रहे थे कि यह लोग झूठ बोल रहे हैं, वर्धा को मार दिया, अब नई कहानी बना रहे हैं। हमारी वर्धा का अगर कोई बॉयफ्रेंड होता तो क्या हमें पता नहीं होता? अरे हमारी बड़ी बेटी आद्या ने भी लव मैरिज की है और हमने खुशी खुशी उसकी मर्जी से शादी कर दी थी। जब हमने बड़ी बेटी को लव मैरिज करने से नहीं रोका तो हम छोटी बेटी को क्यों रोकते? यह सब तो मनगढ़ंत बातें हैं। और यही बात आद्या भी बोल रही थी कि नहीं, मेरे मम्मी पापा ऐसा कभी नहीं करते। मेरे मम्मी पापा बहुत खुले विचारों के हैं। जब मैंने मम्मी पापा से लव मैरिज के लिए परमिशन मांगी थी तो उन्होंने लड़के का बैकग्राउंड वगैरह पता करके तुरंत ही शादी के लिए हाँ कर दी थी। लेकिन वर्धा ने तो कभी इस तरह की कोई बात ही नहीं की, तो हम कैसे माने या लोग सच बोल रहे हैं? आद्या के पति यानी कि वर्धा के जीजा भी यही बोल रहा था। सही बात है, जब मेरी और आद्या की शादी परिवार वालों को स्वीकार थी तो वर्धा की शादी उसकी मर्जी से होने में वह क्यों मना करते? यह लोग पक्का झूठ बोल रहे हैं और कुछ दिनों में सच खुद ब खुद सामने आ ही जाएगा। पुलिस वाले हर तरह से कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रकाश मानने को तैयार ही नहीं था कि वर्धा मरी है। और बाकी के घर वालों को तो सिर्फ वर्धा की बॉडी दिखी थी। प्रकाश ने उन्हें हाथ भी नहीं लगाने दिया था। वह तो उतना ही जानते थे जितना प्रकाश ने उन्हें बताया था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लगी हुई थी। दोस्तों, यह कहानी फ़िलहाल यहीं तक। क्या प्रकाश सच कह रहा था? क्या वर्धा सच में जिंदा थी और अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं भाग गई थी, या फिर प्रकाश खुद को बचाने के लिए मनगढ़ंत बातें बना रहा था? सच्चाई अगले और अंतिम एपिसोड में सामने आ जाएगी कि वर्धा जिंदा थी या मर चुकी थी।
और अगर जिंदा थी तो कहाँ थी और किसके साथ थी। पर तब तक अगर कहानी पसंद आ रही हो तो कड़वा सत्य को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।